हर चीज़ जो एनिमल कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है एंड 80% ऑफ द टाइम रीजंस होते हैं ह्यूमंस खुद। एक तरफ हम इन्हीं की पूजा करते हैं हमारे भगवानों के साथ, और दूसरी तरफ हम उनको ऐसे तुच्छ प्राणियों की तरह ट्रीट करते हैं जैसे उनकी एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं रखती। तो क्या एनिमल कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस घर में, किस फैमिली में उनको जाना है? यस, ऑल द टाइम। मेरी अपनी डॉग थी पॉपी, जिसकी लास्ट सितंबर में ही डेथ हुई। पहले वो स्टे थी, वो स्ट्रीट्स पे रहती थी एंड आई यूज्ड टू गो फीड हर, बट जब वो बीमार हो गई आई न्यू शी कांट सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज शी वाज ऑल ऑफ अ सडन पैरालाइज्ड। आई यूज्ड टू कीप आस्किंग हर, पॉपी तुम्हें क्या चाहिए? एंड उसका क्लियर जवाब होता था कि मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे कि एक डॉग ही इंसान का सबसे वफादार पेट होता है? डॉग्स ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही इंट्रिंसिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ्स में एंड उनका लॉयल्टी का एलिमेंट एक्चुअली काफ़ी हाई होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। किसी एनिमल ने आपको बताया कि भाई वो डिवाइन एनर्जी कैसी दिखती है उनके नज़रिए में, कि वो भगवान कैसा होता है, क्या है चीज़ें? एंड द पेट डॉग सेज I am in heaven and I am here surrounded by other dogs and cats and animals and there are angels and even God. अभी मैंने मेरे डॉग से बात करी एंड आई आस्क्ड हिम तुम्हारी हेल्थ क्या चल रही है, आई सी यू आर स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ इश्यूज। 80% ऑफ द आंसर्स आर अपने आप को देखा है, अपना वर्कआउट करती हो, मुझसे पूछ रही हो बॉडी पेन हो रहा है, तुम्हारे बॉडी पेन का क्या, तुम्हारे वर्कआउट्स का क्या। मौका मिले तो मेरा डॉग भी मेरी पोल खूब खोलता है मेरे कम्युनिकेटिव फ्रेंड्स के साथ। तो हमारे पेट्स और हमारे बीच में जो एक रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है या एक प्यार का रिलेशन है? आप कैसे देखते हो उसको? दोनों चीज़ें हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए है ही हर बार, प्यार है कि नहीं दैट कैन बी सब्जेक्टिव। पिक्चर दिस, तुम्हारा पेट सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि शायद तुम्हारे दुख साइलेंटली ऑब्जॉर्व भी कर रहा है। शायद एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारी लाइफ में आया हो और जब वो चाहता है मे भी वो तुम्हें एक बड़ा स्पिरिचुअल लेसन देके जाता है। क्रेजी ना? आज हम डिकोड करेंगे वो हिडन सीक्रेट्स जो एनिमल्स खुद बताते हैं आफ्टर लाइफ, कार्मा, डिवाइन के बारे में। रेडी हो जाइए फॉर दिस वाइल्ड वर्ड। लेट्स डाइव इन एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट नुपुर मैम। तो मैम मुझे बताइए, जब आप एनिमल से बात करते हो या लोगों के पेट से बात करते हो या खुद के पेट से आपने कभी बात की होगी, उन्होंने कभी आपको जिक्र किया है कि अपना पर्पस बताया हो या अपना एक ऐसा कोई मोमेंट उन्होंने कुछ शेयर किया हो आपसे कि हम आप ही के घर में क्यों पैदा हुए? यस, ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली ये टॉपिक डिस्कस होता है हर सेशन में, क्योंकि हर एनिमल का कुछ ना कुछ पर्पस है उसके ह्यूमंस के साथ एंड ह्यूमंस का कोई पर्पस है उनके एनिमल्स के साथ। सो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है बिटवीन द सोल ऑफ द एनिमल एंड द ह्यूमन, जिसमें कि हम ही आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या गो थ्रू एक साथ करना है एंड हमारी कार्मिक जर्नी डिसाइड हम करके आते हैं। हम किस फॉर्म में आएंगे, मैं किस फॉर्म में होंगी, मेरा पेट किस फॉर्म में होगा, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड एंड द एनिमल ऑल्सो हैज़ अवेयरनेस अबाउट इट। तो क्या वो, जैसे हम बात करते हैं, हम हर एक लिविंग का एक कॉन्शियस चीज़ है, मेंटल स्टेट है, तो क्या एनिमल कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किस घर में, किस इंसान के साथ में या किस फैमिली में उनको जाना है? यस, ऑल द टाइम। किस फैमिली में जाना है, किस पर्सन के साथ क्या क्या टास्क हैं। फैमिली के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। हो सकता है आपके साथ आपके पेट का केयर गिविंग हो, जहाँ वो आपके हेल्थ की, आपके इमोशनल बैलेंस की, मेंटल हेल्थ की का ध्यान रखता हो। किसी और के साथ हो सकता है कि मेरे को इस इंसान को सिर्फ एक एन्जॉयमेंट देनी है, आई वांट टू गिव देम दैट स्ट्रेस रिलीफ, मेक देम फील बेटर। ऑफिस से थका हारा आएगा तो मैं नाचूंगा, कूदूंगा, खेलूंगा, आई विल बी फनी एंड आई विल लाइटन अप हिज लाइफ। सो एनिमल्स डू कम विद डिफरेंट पर्पसेस एंड वो पर्पस हमारे साथ अलाइंड होते हैं। हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जर्नी विद माई पेट। सबकी अलग अलग होती है। इफ़ यू नोटिस्ड, नो टू पीपल हैव द सेम जर्नी विद देयर पेट्स एंड दैट इज़ प्योरली एंड प्योरली बिकॉज ऑफ हाउ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बोथ आर फुलफिलिंग देयर सेपरेट कर्मा। अभी आपने जैसे कर्म का टर्म लिया, उसी पे एक नेक्स्ट सवाल मेरा बन रहा है कि जैसे एक एनिमल किसी घर में पैदा हुआ, आपने आई एम श्योर बहुत सारी स्टोरीज भी और आपने केस स्टडीज़ भी पढ़ी होंगी, तो जो कहीं ना कहीं कार्मिक डेट है, तो एक इंसान का ट्रॉमा
और एक कार्मिक डेट, उसको डॉग्स या पेट्स कैसे रिलीज़ करते हैं या वो पहचान लेते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि एक उनकी अगर उम्र है वो बहुत हमारे इंसान की उम्र से बहुत कम है, तो ये साइकिल हमारी कार्मिक साइकिल में पेट्स का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है? एनिमल्स हमारे लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं टू टेक ऑन फॉर अस. जो हम कहते हैं ना एक आम भाषा में कि उस कुत्ते ने अपने फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली, दैट एक्चुअली हैपन्स. इसी को हम टेकिंग ऑन कहते हैं. टर्म आप कोई भी दे, एक्शन सेम हो रहा है कि आपकी कुछ ना कुछ एक्सेसिव इश्यूज़ हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो एनिमल इज़ हेल्पिंग यू रिलीज़ दैट. वो एनिमल आपका पेट, डॉग, कैट, हॉर्स, कोई भी हो सकता है. सो ये चीज़ वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं. इसमें कार्मिक डेट्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं. देखिए, कार्मिक डेट्स के लिए ना पहले हमें कर्मा क्या है समझना ज़रूरी है. एंड यूजुअली जब हम ह्यूमंस आपस में कर्मा के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कर्मा ओनली इज़ अ कार्मिक डेट, कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था एंड उस चीज़ का हम अब इस जन्म में क्या भुगतान करेंगे. दैट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ नॉट द होल स्कोप ऑफ कर्मा और योर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट. कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मीन्स या कर्मा मीन्स कि हाँ, पिछले लाइफ टाइम का या पिछले व्हाटएवर लाइफ टाइम्स का कुछ एक बैलेंस है जो मुझे फुलफ़िल करना है, बट ऑल्सो साथ में मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ इस लाइफ में इन फर्दरेंस ऑफ माई जर्नी ऑफ मोक्ष. अब मुझे मोक्ष पे जाना है, मुझे ये अचीव करना है, तो अब मैं चूज़ कर रही हूँ कि आई विल टारगेट दीज 10 थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम. तो अब माई पेट विल कम इन टू हेल्प मी विद सम और ऑल ऑफ दोज. कोई ऐसी स्टोरी आपके पास में जो बड़ा आपके लिए भी नया हो सुनने के बाद, और जब आसपास लोग सुनते हैं, ऑफ कोर्स आप हीलर हो, आपको पता है, और ऐसे और हीलर से मिलते हैं तो हम वो अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं. बट अगर किसी इंसान ने कभी इस चीज़ सुनी है तो उसके लिए हमेशा लगता है कि ये शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं होता. तो कोई ऐसी स्टोरी आपके पास में? मेरी अपनी डॉग थी पॉपी, जिसकी लास्ट सितंबर में ही डेथ हुई. डेथ मैं वर्ड नहीं यूज़ करती हूँ, बट फॉर पीपल डेथ इज़ द वर्ड दैट वी ह्यूमन्स यूज़. सो शी ड्रॉप्ड हर बॉडी एंड शी वॉज़ वेरी इल फॉर 5 years. 5 साल वो बहुत बीमार थी एंड शी वॉज़ पैरालाइज्ड सिंस शी वॉज़ 8 months ओल्ड. एंड मुझे थ्रू आउट हर 5 years विद मी, डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी, पीपल हैव टोल्ड मी कि पुट हर डाउन. पहले वो स्टे थी, वो स्ट्रीट्स पे रहती थी एंड आई यूज्ड टू गो फीड हर. बट जब वो बीमार हो गई, आई न्यू शी कांट सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज शी वॉज ऑल ऑफ अ सडन पैरालाइज्ड. आई यूज्ड टू कीप आस्किंग हर, पॉपी तुम्हें क्या चाहिए? एंड उसका क्लियर जवाब होता था कि मैं कहीं नहीं जा रही. सो इमेजिन हम हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आई थिंक यू नीड टू मेक अ कॉल नाउ, दैट इज़ हाउ इल शी इज़. एंड पॉपी कह रही है मैं कहीं नहीं जा रही. एंड व्हेन आई डग इन टू दिस डीपर विद हर, उसी से ऑफ कोर्स मैंने पूछा कि क्यों है ऐसा. एंड जो क्लैरिटी मुझे मिली वो यही थी कि उसका कार्मिक पर्पस है टू गो थ्रू दिस कार्मिक जर्नी ऑफ बीइंग टेकन केयर ऑफ. एंड मेरा कार्मिक पर्पस है सेवा करना, केयर गिविंग करना. सो उसका केयर टेकिंग कर्मा है, मेरा केयर गिविंग कर्मा है. यूनिवर्स ने अगर हमको अलाइन कर दिया है एक साथ, जहाँ पे कि हम दोनों की ये कर्माज फिनिश हो रहे हैं, सो व्हाई नॉट टेक इट. So now that we love each other and we are together by a stroke of luck कह लो, choice कह लो या destiny कह लो, but we are together and I'm happy to live with you, you're happy to have me in your life, why not just fulfill this karma? So she was with me for 5 years and superficially देखो तो यही लगता था कि मैं उसकी केयर कर रही हूँ. मैं उसकी केयर कर रही हूँ was a very small part of our karmic journey because silently वो जितना मुझे चीज़ें सिखा रही थी, वो जितना मेरे को गाइडेंस एंड सपोर्ट दे रही थी, उतना शायद मुझे किसी ने नहीं दिया है. एंड आई कुड नो दिस लकीली बिकॉज आई एम अ हीलर, बिकॉज आई एम एन एनिमल कम्युनिकेटर, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी. बट दिस इज़ हाउ एनिमल्स हेल्प अस. एंड ये लोग साइलेंटली कर रहे होते हैं, विच इज़ वाई इट गोज अनक्रेडिटेड एंड अनरिकग्नाइज्ड. मुझे गूज़बम्स आ गए. अभी जैसे आपने एक टर्म यूज़ किया सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जी, तो हमारे पेट्स और हमारे बीच में जो एक रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है या एक प्यार का रिलेशन है? आप कैसे देखते हो उसको? दोनों चीज़ें हैं. सोल कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए है ही हर बार. प्यार है कि नहीं, दैट कैन बी सब्जेक्टिव. सोल कॉन्ट्रैक्ट इज़ आपकी सोल ने डिसाइड करा कि नुपुर मैं आपकी सोल को मिलूँगा, जी, हम पॉडकास्ट करेंगे
एंड हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ये रहा दैट वी विल मीट फॉर एक्स नंबर ऑफ आवर्स at this time, this is how we'll help each other, right? So that became a contract. And these are of course terms we're using. Essence में contract के जैसे ही हुआ ना, सब कुछ laid out है, कौन कितने time के लिए एक दूसरे की life में आ रहा है, क्या मदद हो रही है. There's always a karmic balance. We can't just keep taking or giving. There has to be a balance one way or the other, right? So ये सारा soul contract हम हमारे animals के साथ भी बनाते हैं, हमारे human family के साथ भी बनाते हैं, सबके साथ करते हैं. अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, एनिमल जाता है ऐसी फैमिली के पास या ऐसे इंसानों के आसपास जहाँ पे उसको प्यार नहीं मिल रहा. नाउ इट कुड बी अ स्ट्रे एनिमल, इट कुड बी अ वर्किंग एनिमल, इट कुड बी ऐसा एनिमल जो अब्यूज़ फेस कर रहा है, तो वहाँ प्यार नहीं है बट सोल कॉन्ट्रैक्ट फिर भी है. समहाउ वेदर वी लाइक इट और नॉट, दे हैव टू गो थ्रू दैट. अगर हम उसकी बात करें, जैसे मेरे को अभी तुरंत एक ऐसे सवाल आ गया, आपने कभी पिजन्स को देखा होगा हमेशा, और ऐसा मैंने जहाँ तक अभी तक चीज़ें देखी हैं, वो खाली ऐसी सुनसान बिल्डिंग्स में ही क्यों अपना घर बनाते हैं. वहाँ पे ऐसा कौन सी या क्या एनर्जी होगी या होती है कि जहाँ पे पिजन्स बहुत सारे वहीं पे रहेंगे और कोई यहाँ आता जाता नहीं है, बट फिर भी मूवीज में दिखाते हैं भाई किसी महल में घुस गया और वहीं से पिजन्स निकलते हैं. तो अब मुझे बड़ा पूछने का मन कर रहा है कि एग्जैक्टली इज देयर एनीथिंग बिहाइंड दिस, या कि रैंडम उनको जगह मिल गई और वो चले गए. कैन बी दैट देयर इज अ रीजन, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है जो सब केसेस में अप्लाई करता है. वो जनरली या जस्ट अ चांस, क्योंकि वो हमने जो देखा है, मतलब मूवीज में देखा है, पैरानॉर्मल को उन्होंने पिजन्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो हर वक्त ही आपको वो चीज़ें मिलती हैं कि एकदम से भर के बाहर निकलते हैं, या फिर वो कोने में 2-3 ही बैठते रहेंगे. हाँ, एग्जैक्टली वही. राइट, दैट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ आई थिंक प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये ऐसे स्पीशीज़ हैं जो जनरली पीस एंड क्वाइट प्रेफर करते हैं, स्पेशली फॉर द नेस्टिंग. बैट्स हैं, बैट्स कभी भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं मिलेंगी, राइट? दे वांट दैट आइसोलेशन. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वो एक एसोसिएशन ह्यूमन के माइंड में बन गई, and therefore we started using it more often in our films and TV. But that doesn't necessarily mean कि वहाँ negativity है या ऐसा कुछ paranormal है ही, because एक non paranormal place पे भी ये रह सकते हैं. It's possible. अच्छा, तो पेट्स में भी या किसी भी जानवर में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं? Yes, definitely होती हैं. And पेट्स को कभी कभी अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि हर पेट ने अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर नहीं करी होती है. दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ देयर जेंडर. बट इन द वाइल्ड एवरी एनिमल इज अवेयर ऑफ इट. यू टॉक टू एनी स्पीशी, इवन ट्रीज, दे आर अवेयर ऑफ देयर जेंडर, एंड या दे लिव देयर लाइफ इन अलाइनमेंट विद इट. तो जैसे अभी हम अगर थोड़ा सा इजिप्शियन कल्चर की बात करें, वहाँ पे कैट्स को हमने देखा है, और इतने सारे वहाँ पे जितने भी मम्मीज़ मिली हैं सब में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स का कुछ ना कुछ है. लेकिन वहाँ पे कैट कल्चर एक बड़ा उनकी एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने, बड़ा इंपॉर्टेंस वो देते हैं. आप उसको कैसे समझाओगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप किसी भी ओल्ड रिलीजन को देखिए, द मोर you go back in history, whether you check out ancient Egyptian, you check out Hinduism, you check out any pagan culture, you check out things like the shamans in North and South America, सबका animals के साथ, nature के साथ association रहेगा. And that is not because they were backward, that is because they were advanced. उनको ये awareness थी that everything has a soul, everything has a consciousness, and they used to live in harmony with that, including the Egyptians. सो कैट्स का रीज़न एक तो थोड़ा बहुत जोग्राफिकल है, बिकॉज मिडल ईस्ट में आपके पास जहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको हाथी एंड कुत्ते एंड शेर तो कम मिलेंगे. ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, बट कम मिलेंगे. सो कैट्स ईजीली सर्वाइव वेल इन अ हॉट एटमोसफेयर. प्लस कैट्स कैन सेंस अ लॉट ऑफ एनर्जी. डॉग्स भी सेंस करते हैं, सारे एनिमल्स सेंस करते हैं, बट कैट्स आर अ लिटिल एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू दीज एनर्जीज. एंड
they work really well with those energies. So अगर आप Egyptian culture देखेंगे, it was a very spiritual culture. There was a proper religion. They used to work with all these energies around them, and therefore they needed all these guides with them, na, in the form of their pets. So it makes sense to me. ये of course मेरी understanding है. This is not something that has been documented and written and acknowledged, but that is my understanding कि it makes sense, no, if I'm going to be working with spirits, does it not make sense to have a tool with me, a helper with me who can understand and protect me and help me? मेक सेंस या अभी जैसे हम अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट से बात कर रहे हैं, तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम उसको लेके चलें कि सारे एनिमल्स एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, तो उनका जो मरण, जो उनका जन्म मरण की चीज़ें हैं, वो साइकिल आप कैसे देखते हो? वो छोटी होती है इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. ऑब्वियसली एक स्पीशी रिलेटेड एज लिमिट है. एक ह्यूमन है, वो 125 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते. ये हमारी बॉडीली लिमिटेशन है, हमारे व्हीकल की लिमिटेशन है. उसी तरह से डॉग की लाइफ इज़ 10 to 20 ईयर्स की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट फॉर एवरी स्पीशी. तो वो एक रेंज ऑब्वियसली है, एंड सोल को ये अवेयरनेस होती है कि मैं एक ऐसी बॉडी में जा रहा हूँ जिसकी ये टाइम फ्रेम है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे को अवेलेबल है, एंड देन वी पर्सनली हैव द ऑप्शन टू चूज़ कि मैं इस विंडो में से कितना टाइम लेना चाहता हूँ. चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन हो, हम कई बार छोटे बर्ड्स लेके आते हैं, इवन विद इन द टाइम फ्रेम वी आर टेक्निकली अलाउड इन आवर बॉडी, राइट. तो वो सारी एक कॉन्शियस चॉइस होती है. इवन एनिमल्स मेक दैट कॉन्शियस चॉइस एंड दे समटाइम्स चूज. सो पॉपी फॉर एग्जाम्पल, आई मेंशन्ड माई डॉग. शी वॉज अवेयर शी डजंट हैव अ फुल फ्लेजेड लाइफ विद मी. ये उसने क्लैरिटी मुझे बहुत पहले दे दी थी. कब जाएगी ये उसने मुझे बहुत ही लास्ट मिनट बताया, बट शी वॉज अवेयर ऑफ इट. एंड देयर आर सम एनिमल्स, मेरी लाइफ में भी मैंगो आया है. ही इज़ माई न्यू डॉग, इज़ अ पपी राइट नाउ, 7 months का है. उसने मुझे क्लैरिटी दी है मोरलेस कि वो पूरी लाइफ जीने आया है मेरे साथ. सो एनिमल्स को अवेयरनेस होती है, एंड बहुत क्लियरली बता देते हैं. बहुत क्लाइंट्स मुझसे ये सेशंस में पूछते हैं कि आप बता दो हमारा पेट हमारे साथ कब तक रहेगा, कितने साल रहेगा. स्पेशली जब पेट्स बीमार होते हैं एंड ह्यूमंस रीच आउट फॉर द हेल्थ, तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है. नाउ एनिमल को तो अवेयरनेस है, उसको पता है मोरलेस, बट यहाँ पे आ जाती है एक प्रॉब्लम कि हर बार इंसान का जानना ज़रूरी नहीं होता. कई बार लास्ट मिनट तक नहीं पता चलता. मुझे खुद मेरी डॉग ने जाने से आधा घंटा पहले बताया था. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. मुझे कह रही थी सब ठीक है, तू सो जा. शी टोल्ड मी half an hour before she was going to go. There are animals that I've spoken to a day before their passing, and they're saying no, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये सब करवाओ, मेरे ये टेस्ट कराओ, मेरे को ये दवाई दिलाओ. एंड दैट इज़ बिकॉज उनको वो भी गो थ्रू करना है ना. समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन टू ऑल्सो कंटिन्यू वर्किंग एंड फाइटिंग फॉर द एनिमल्स लाइफ, बिकॉज दैट इज़ द केयर गिविंग दैट यू हैव टू डू फॉर देम. तो आप किसी भी जानवर से बात कर सकते हो, किसी भी कैसा भी आपके सामने आ जाए, वो आप वाइब्रेशंस पकड़ लोगे, आप वो कम्युनिकेशन क्रिएट कर लोगे. सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है. अच्छा. बिकॉज कम्युनिकेशन सारी टेलीपैथी से हो रही है. सो टेलीपैथी इज़ फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो आप किसी को अगर किसी पेट का फोटो भी देखोगे तब भी आपको रियलाइज हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं. जस्ट द इंटेंशन इज़ इनफ. सो अगर मेरे पास फोटो भी नहीं है, अगर मेरे को नाम भी नहीं पता, तो भी कनेक्शन किया जा सकता है. जस्ट दैट इंटेंशन इज़ इनफ. कनेक्शन उस सोल से हो रही है, नाम से नहीं. तो अभी तक इस जर्नी में आपको इतना टाइम हो गया, कभी जैसे यूजुअली सबके घर में कैट्स या डॉग्स ही होते हैं, या अगर आप थोड़ा बाहर जाओ तो उनके खेतों में आपको गाय भी मिलेंगी, भैंस भी मिलेंगी, और भी चीज़ें हैं. कोई ऐसा एनिमल जो आपके लिए भी बहुत फैसिनेटिंग हुआ हो कभी ना कभी कि हाँ ये भी मेरे लिए नया है यार, इसको मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मतलब आई एम श्योर फिश भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट लोग रखते हैं घर में. राइट. तो कभी फिशेस के साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ है? बिल्कुल हुआ है. फिश के साथ हुआ है, टर्टल्स के साथ हुआ है, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स, हॉर्सेस आर सम ऑफ माय फेवरेट्स. आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ लॉट ऑफ हॉर्सेस, एंड मैं उनसे कांस्टेंट बात कर रही होती हूँ, एंड देयर एनर्जी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उन घोड़ों से बात करने में आता है, बिकॉज दे आर जस्ट सच ब्यूटीफुल सोल्स. एंड मैं तो छिपकलियों से भी बात करती हूँ. मुझे जब डर लगता है तो मैं उनको कहती हूँ यार प्लीज़ निकल जाओ. तो सुनते हैं एग्जैक्टली कि क्या करना है, या फिर कभी कभी
नॉट ऑलवेज, इट्स लाइक मैं आपको बोलूँगी उठो बैठो, हाँ आपका मूड होगा तो सुनोगे, वरना क्यों सुनोगे, राइट? अब मैं आपको सडनली बोलूँ सार्थक प्लीज लीव, व्हाई विल यू लीव, यू हैव वर्क हियर. सो समटाइम्स द लिजर्ड does not listen, but often if you reach out to any animal with a respect and an equal attitude, you know, ये नहीं कि यार ये तुम चिपकली हो, निकलो मेरा घर है, नहीं. If you reach out with respect and love and dignity, they will accommodate your requirement, your request. आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि क्या ही बातें होती होंगी कि भाई आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग कि आप पार्क में खड़े हो और सारे एनिमल्स आपके पास में आ गए हैं कि भाई अब हमारी बैठक होने वाली है, अब हम बैठ के बातें करेंगे. Not always. हो जी. सकता है उसको मुझे फिजिकली मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कई बार एनिमल्स नो भी बोल देते हैं कि हमें नहीं करनी बात. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन. ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे कि एक डॉग ही इंसान का सबसे वफादार पेट होता है? इज़ ए एनीथिंग विच इज़ वेरी कनेक्टेड कि कोई डॉग समझता है, मैं सिर्फ डॉग की बात करूँगी, वो समझते हैं कि नहीं ये मेरा मालिक है ये. और जैसे आप देखते हो कि स्ट्रेज हैं फॉर एग्जांपल, आप उनको वो पूरे दिन लड़ते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, लेकिन आप उसको एक बार रोटी दे दो या बिस्किट खिला दो, आपके पीछे पीछे पूरे दिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा. हाँ. वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है उसमें? कभी आपको किसी स्ट्रे डॉग ने कभी ऐसा महसूस कराया कि यार मेरा कोई नहीं है, मेरे पास में ही आता है? जैसे एक जापान का डॉग था हाचिको, वो उसने कितना ज़्यादा अपने उसको वेट करते करते ही पास डे उसका, फिर उनने वहाँ पे स्टैचू बनाया. राइट. तो कभी ना कभी ऐसी स्टोरीज आपको मिली हैं या कुछ शेयर कीजिए जहाँ पे स्ट्रे ने आपको बहुत चीज़ें बताई हों. लॉयल्टी के मामले में तो सबसे पहले विच इज़ ट्रू, ऐसा नहीं है बाकी एनिमल्स लॉयल नहीं होते, बट डॉग्स ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही इंट्रिंसिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ्स में, एंड उनका लॉयल्टी का एलिमेंट एक्चुअली काफ़ी हाई होता है. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. ऐसा नहीं है कि अगर एक बिल्ली है या एक घोड़ा है तो वो लॉयल नहीं होंगे, बट इट्स सॉर्ट ऑफ इन द DNA, यू नो, इन द सोल इम्प्रिंट की ये एस्पेक्ट हमारे बीइंग का रहेगा. हम प्रोटेक्ट करेंगे. एंड एवरी स्पीशी हैज़ अ स्पेसिफिक पार्ट टू प्ले इन द इकोसिस्टम. सो जैसे अगर स्ट्रे डॉग्स भी हैं, आप देखोगे जनरली स्ट्रे डॉग्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी. बाकी एनिमल्स भी कुछ लेवल पे प्रोटेक्ट करेंगे, बट डॉग्स ज़्यादा करते हैं. सो इसी वजह से वो एसोसिएशन बना. एंड इफ़ यू लुक एट वर्किंग डॉग्स, स्पेशली अगर आप यूरोप वगैरह में देखेंगे जहाँ पे फार्म्स पे बहुत शीप रेयरिंग होती है, वहाँ पे प्रोटेक्टिंग डॉग्स होते हैं, एंड दे डू सच अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द शीप, द हर्ड फ्रॉम एवरीथिंग. मतलब उनको वुल्व्स भी अटैक करते हैं तो वो उठ के प्रोटेक्ट करते हैं. ह्यूमन को आँख खोल के नहीं देखना पड़ता क्या चल रहा है. जी जी जी. राइट. सो ये लॉयल्टी नहीं है तो क्या है. कभी किसी अल्फा एनिमल से आपका कम्युनिकेशन हुआ है? All the time. I think all animals are alpha. There are very few who will say I will do as my human says. And एक तो you know आपने भी कहा था, we think of humans as masters. Animals don't see it that way, and neither should we. Because हम तो एक equal karmic relationship में है ना. ये hierarchy हम create कर रहे हैं. Hierarchy की need नहीं है. एक out of respect hierarchy होना, age के appropriate respect होना, agreed. राइट. बट जस्ट बिकॉज वो एक डॉग है या एक कैट है या एक रैट है, उसकी इज्जत क्यों कम हो गई? सोल तो सेम है. अब वो पेट फॉर्म में आए चाहे वो वाइल्ड फॉर्म में हो, आपको नहीं सूटेबल, डजंट अलाइन विद योर लाइफ, फाइन, दैट्स ओके, है ना. अब इस वजह से एनिमल्स कभी भी इस सेंस में नहीं देखते हैं कि आई एम सबसर्वियंट टू यू या आप सबसर्वियंट हो मेरे लिए, ऐसा नहीं देखते हैं वो. दे लुक एट इट एज अ वेरी healthy balanced relationship wherein you are doing a lot of caregiving for them and in return they're doing a lot for you. यूजुअली अपने जैसे रैट्स की बात करिए, अब हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में तो वो उसको भगाने का सब कुछ करते हैं, मार भी देते हैं बहुत लोग. तो वो भी, और जैसे हम डॉग से बात कर रहे हैं, आपने चाइना में देखा होगा डॉग मार्केट है, वहाँ पे बहुत लोग पिंजरे में, बहुत सारे डॉग्स बेचारे पिंजरे में हैं. कभी वहाँ भी आपको थोड़ा एम्पैथी फील हुआ उन लोगों के लिए? It's
अ डिफ़िकल्ट आंसर टू गिव, सो bear with me. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं. एक तो हो जाता है कि एनिमल जहाँ पे एक मेनेस हो जाता है फॉर ह्यूमंस. नाउ इट कुड बी अ रैट, इट कुड बी अ रेबिड डॉग, इट कुड बी अ वाइल्ड एनिमल जो एक ह्यूमन टेरिटरी में आ गया. वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो लॉजिक है ना. अब मेरे घर पे चूहा आएगा, मेरा सारा खाना खाएगा, रेबीज़ फैलाएगा, कैसे अलाउ करूँगी? हाँ, आई कैन चूज़ टू स्टे विद इन लिमिट्स एंड नॉट यूज़ बैड मीन्स. जैसे लोग ग्लू ट्रैप्स वगैरह यूज़ करते हैं जो थोड़े अनएथिकल हैं, तो मे बी आई विल कैच एंड रिलीज़. वो तो करना पड़ेगा. अपना सेल्फ डिफेंस करना ज़रूरी है. सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्ट्रे डॉग्स. आई लव स्ट्रे डॉग्स, हटने नहीं चाहिए. बट इफ़ देर इज़ अ स्ट्रे डॉग हुज़ बिन बाइटिंग फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर कोई स्ट्रे डॉग है जो इल है एंड इलनेस की वजह से काट रहा है, रेबीज़ का सस्पेक्ट है, ऐसे डॉग को हमको कैच करके शेल्टर ले जाके ट्रीटमेंट करानी ज़रूरी है. बट नाउ व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स जो या तो वर्किंग एनिमल्स हैं, एनिमल्स फूड इंडस्ट्री में हैं, हाँ हमें दुख होता है तब देख के जब एक डॉग है, क्योंकि हमारे एक डॉग के साथ एसोसिएशन है जी. बट वही अगर एक पिग हो तो 90% ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट्स प्योरली एन इमोशनल कनेक्ट. अगर मैं बहुत न्यूट्रली जवाब दूँ based on the concept and not emotions, and a lot of people may not like this answer, but वो उनकी life है. As sad as it is, as difficult as it is, they've chosen that lifetime. And people who are consuming those animal products, yes, ideally we should all refrain from doing that, but वो उनकी lifestyle है. They've been born into a life wherein they're working with these animals. फिर चाहे वो उनकी गाय या भैंस खेत में हल जोत रही हो, या वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, या वो फिश रेस कर रहे हो, या वो बुचर हो, वो उनकी कार्मिक जर्नी है. हम यहाँ पे जजमेंट नहीं पास कर सकते, बिकॉज हर किसी की एक सेंसिबिलिटी एंड कार्मिक जर्नी अलग होती है. सो इमोशनल रिएक्शन पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना ज़रूरी है. दैट शोज यूर ह्यूमन हु इज़ अलाइव, who has a heart, but there's only so much you can do about it. मैं उसी पे आ रहा था. जैसे अभी रिसेंटली हमारे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर की न्यूज़ आई थी, रूल आया था एक आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में के थ्रू की सारे स्ट्रेस को उठाओ और उनको कहीं डाल दो, या फिर उनको स्टेरिलाइज करके जो भी चीज़ आप कर सकते हो उनको हटाओ, क्लीन करो. तो तब तो आपने काफ़ी ज़्यादा महसूस किया होगा चीज़ कि भाई ये एथिकली और मोरली गलत है, क्योंकि अगर आपने एक जजमेंट पास कर दिया विदाउट एक स्ट्रक्चर के, कि भाई स्ट्रक्चर तो क्रिएट ही नहीं हुआ है वो ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स, आप कहाँ से कहाँ ही डाल दोगे उनको. दिल्ली से बाहर लेके जाओगे तो वहाँ दिक्कत करोगे. हाँ, सबसे पहला सवाल क्यों का आता है, फिर कैसे करोगे का तो चलो सोल्यूशन निकल सकता है. अगर आज हमने मान लीजिए हाइपोथेटिकली डिसाइड कर लिया कि ये करना ही है, वन वे और द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, बट करना ही क्यों है? मैं किसी जीव को उसकी जगह से कैसे हटाऊं? व्हाट अथॉरिटी डू ह्यूमंस हैव टू कीप ऑन रिमूविंग वन एनिमल आफ्टर द अदर? वी रिमूव्ड वाइल्ड एनिमल्स, ओके, सेफ्टी इशू. देन वी रिमूव्ड ऑल द बिगर एनिमल्स बिकॉज वो अपनी मनमर्जी करते हैं, लाइक हाथी, गाय, नीलगाय, राइट. हमने इनका हैबिटेट छीन लिया, हमने पेड़ काट दिए, हमने फॉरेस्ट हटा दिए, अब हमने वहाँ बिल्डिंग्स बना दी, तो वहाँ पे जो बचे कुछ एनिमल्स हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, पक्षी हैं, हम उनको भी हटाने पे लगे. वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप? एंड में सिर्फ इंसान बच जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? एंड ऑल ऑफ दीज स्पीशीज़ हैव अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी. नाउ जस्ट बिकॉज ह्यूमंस डोंट अंडरस्टैंड दिस डजंट मीन उनका रोल रिडंडेंट हो गया. एनिमल्स उस एरिया को, उस इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे होते हैं, एनर्जेटिकली भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, फिजिकली भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ द हीलर्स आउट देयर विल टेल यू दिस, दैट द डॉग्स इन द कॉलोनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग इवन अगेंस्ट स्पिरिट्स. एंड चोर चक्कों के खिलाफ तो सबको ये ऑब्जर्व्ड ही है कि जहाँ डॉग्स होते हैं वो कॉलोनीज जनरली, वो एरियाज काफ़ी सेफ होते हैं जनरली. येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अगर मैं बार बार आपको अटैक करूँगी, आप जितना भी शांत बैठे हो, आप भी एक पॉइंट पे रिटेलिएट करोगे ऑब्वियसली. तो अगर एक एरिया में कॉन्स्टेंटली एक एनिमल को टारगेट किया जा रहा है, तो वो एनिमल भी पेन फील करता है, रिडिक्यूल जो फील करता है, डिसरिस्पेक्ट फील करता है, वो रिटेलिएट करेगा. बट लाइक यू सेड,
एक रोटी देने से सोचो जो कन्वर्ट हो रहा है उसका मन कितना प्योर है. बिल्कुल पूछ ला के वापस आपके पास बैठा रहेगा. Absolutely. जी. And they are trusting you so much. It is a responsibility as a human to do what we can for them. हम human birth ले रहे हैं जहाँ पे हमें इतनी चीज़ों का access मिल रहा है, even though sometimes we don't deserve it. और फिर भी हम उस access को misuse कर रहे हैं. इससे बुरी बात क्या हो सकती है? वेरी ट्रू. आपको क्या लगता है कि इंसान अपने पेट्स से कार्मिक डेट क्लियर करने आते हैं? Yes, 100%. I know many such instances जिसमें एनिमल ने बर्थ इसी रीज़न से लिया है कि ये पेंडिंग था पिछले जन्म का, अब मैं पूरा करने के लिए आया हूँ. एंड जैसे ही पूरा हो जाएगा द एनिमल विल ड्रॉप इट्स बॉडी. सो देर आर मैनी केसेस वेर एन एनिमल हैज़ सडनली डिसाइडेड टू ड्रॉप इट्स बॉडी एंड ह्यूमन्स विल से वो तो 4 ही साल का था, उसको कोई हेल्थ इशू नहीं थे, वो बिल्कुल फिट था, वो तो खेल रहा था, अभी अचानक से ही कोलैप्स्ड बिकॉज उसका टाइम आ गया था. देयर इज़ अ डॉग आई नो, ही वॉज अगेन यंग, he was a few months old, I think 10 or 11 months old. Beautiful dog. His name is Teddy. And achanak se he collapsed because his karmic purpose with the human was just to protect the human. There was some energy related issue that she is facing and उसने उतना protect किया and he dropped his body. And he said मैं इतना ही लिखवा के आया था, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ. I am very happy to have dropped my body now because this is the timing I chose. मुझे इससे ज़्यादा जीना ही नहीं था. एंड मैंने अपना कर्मा फुलफिल करा, जो मैं सोच के आया वो मैंने अचीव कर लिया, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ है कि किसी एनिमल ने या किसी पेट ने आपको बताया कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है, और क्या वो दोबारा पेट बनना चाहता है या एक हायर एनर्जी में इवॉल्व होना चाहता है? राइट. ओह, बहुत बार. आई कीप टॉकिंग टू एनिमल्स हु आर नॉट इन देयर फिजिकल बॉडीज. कई बार मुझे इतने ब्यूटिफुल व्यूज़ दिखाए हैं उन्होंने हेवन के. ऑफ कोर्स आई सी अ वर्जन ऑफ इट बिकॉज बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी मेरी लिमिटेशंस हैं. बट बहुत बार मैंने देखा है मेरी डॉग जब व्हेन शी ड्रॉप्ड हर बॉडी एंड आई टोल्ड यू शी वाज पैरालाइज्ड, the first thing she showed me, I'm in the hospital, she's dropped her body right in front of me. Before I can even process this has happened, she's showing me she's running. She showed me she's running on a green field and her message was, look Nupur, I'm running. And they often show me a green field, they show me a white space, they show me buildings. Buildings हर बार change होती हैं, but the essence of the buildings is that it can be whatever the soul wants it to be. So किसी को अगर स्कूल सेटअप चाहिए, it can be that. I have seen a church like setup, I've seen just a building, अंदर नहीं पता क्या है. एंड इन स्पेसेस में ना वो सोल्स जाके अपनी लाइफ रिव्यू करती हैं, सीखती हैं कि क्या करा, क्या वर्क किया, क्या नहीं किया, आगे क्या करना है. सो दिस सिट देयर विद देयर सोल फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर गाइड्स एंड गेट दिस लर्निंग एंड दे कैन ट्वीक इट एज पर देयर नीड. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस. वो कोई फिजिकल स्पेस नहीं है कि ये पार्ट पार्क है और ये पार्ट क्लाउड्स है, ऐसा नहीं है. यू कैन एक्सेस इट द वे यू वांट. तो इसमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंटरेक्शन के बीच में ऐसा भी कोई आपको कोई मोमेंट याद है जहाँ पे किसी पेट ने आपको बोला कि मुझे पता है कि ये मेरे मास्टर का प्रीवियस बर्थ कैसा है, या ये इसके बारे में मैं सब चीज़ें जानता हूँ कि ये कहाँ से आया है और क्या करेगा, ऐसा कुछ चीज़ें? कई बार डिस्कशंस इस पे कम होते हैं बिकॉज एनिमल्स आर वेरी इन द मोमेंट. वो प्रेजेंट में ही जी रहे होते हैं. हम ह्यूमंस हैं जो पास्ट एंड फ्यूचर में जीते हैं. अवेयरनेस उन्हें सब चीज़ की होती है. तो बहुत बार पेट्स ने मुझे ये बताया है कि हाँ, पिछले जन्म में वी वर टुगेदर. देयर आर टाइम्स व्हेन एनिमल्स हैव टोल्ड मी कि उसका वो डॉग था ना, वो मैं था. एंड दे हैव गिवन मी डिटेल्स ऑफ दैट डॉग जिसका जिक्र ही नहीं हुआ है अभी तक सेशन में. सो ये बहुत बार हुआ है. बट दे डोंट लाइक डिस्कसिंग द पास्ट लाइफ ऑफ द ह्यूमन्स एज मच बिकॉज उनका उसके पीछे लॉजिक है कि एक ह्यूमन ने जब अपनी बॉडी ड्रॉप करी, वो भी हेवन गए, उन्होंने भी वही सेम प्रोसेस किया कि मैंने कैसी ज़िंदगी जी, क्या हुआ. दे हैव लर्नड द लेसन्स. दे मे नॉट नो कॉन्शियसली, वी आर ऑल नॉट अवेयर कॉन्शियसली कि हमारे साथ क्या हुआ, बट सबकॉन्शियस को सब पता है.
सो एनिमल चूजेस टू जस्ट मूव बियॉन्ड कि यार वाई गेट स्टक इन द पास्ट. प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका प्रेजेंट अभी कोई प्रॉब्लम है, वो पास्ट से आ रहा हो, दैट मच दे विल टेल यू, बट दे विल टेल यू टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मूव अहेड. मेरा खुद का डॉग रियो, he has been with me in the past life. I had a past life somewhere in the Mesopotamian culture, and he was a tiger-like animal. I'm not exactly sure of the exact species, but he looked very much like a tiger, thoda sa different. And I had a lot of animals then also, so probably my attachment to animals is from the past life, is what I'm assuming here. But they do sometimes follow you through different lives because they still have pending purposes with you. Brilliant, man. मतलब आई ऑल्सो हैव अ डॉग. मैं भी ट्राई करूँगा घर जाके उससे बात करने का कि भाई टेल मी सम सीक्रेट्स. दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग ऑल्सो. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं जान रहा हूँ भी आपके बारे में भी. और थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर बताइए कि ये इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, कि आपको क्या वो लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको रियलाइज़ हो कि आई कैन टॉक टू pets, I can talk to animals? I did not even know something like this exists for a very long time. I overheard this conversation at a party, my cousin telling me about her distant cousin, किसी के बुआ के someone like that, कि अरे वो तो एनिमल से बात करती है. मेरे कान खड़े हो गए बिकॉज तब मेरा डॉग था रियो. एंड ऑफ कोर्स लाइक विद एनी अदर ह्यूमन, मेरी तो अंदर से इच्छा बस एक ही थी कि मैं उसको बोलूँ आई लव यू रियो, एंड वो मुझे भी सेम चीज़ बोल दे. एंड आई वॉन्टेड टू लर्न जस्ट फॉर दैट रीज़न. मुझे लगा मैं बस उतनी बात कर पाऊँगी. ये कभी अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ही नहीं थी, या शायद मेरी लिमिटेशन थी कि मुझे कभी समझ भी नहीं आया कि इतना एक न्यू पर्सपेक्टिव एनिमल्स दे सकते हैं. मेरी थॉट प्रोसेस सिर्फ आई लव यू रियो एंड रियो तुम खुश हो, खाना खाना है, इस तक थी. जब मैंने सीखा, and there's a workshop I attended. Now even I teach workshops and anyone can learn it because ये एक बहुत ही basic ability है of all living beings to talk telepathically. तो जब मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करी, जब मैंने सीखा एंड मैंने एनिमल से बात करनी शुरू करी, तब मैंने रियलाइज़ करा कि दिस इज़ सच अ बिग थिंग. लाइक देयर इज़ सो मच मोर टू इट दैन अ जेनरिक कन्वर्सेशन अबाउट खाना खाया कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं. बिकॉज इन लोगों को सब कुछ पता है अबाउट एवरीथिंग. And that is where it started, and this started just before COVID for me. And I learned during COVID and I kept practicing, and the working aspect of working as an animal communicator just happened. I think the universe pushed me in that direction to a point कि मेरी लाइफ में शायद कहीं ना कहीं कोई और ऑप्शन बचा नहीं था. तो मैं केसेस बहुत लेती थी, बट मैं फ्री हूँ तो ले लिया, केस कर लिया, बात कर ली, लाइक दैट. आई वुड कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस एंड टॉक फॉर माई पर्सनल enjoyment, but I never ever imagined working as an animal communicator. And I think the universe just pushed me in that direction till the time I gave in and I said ठीक है यही करना है. तब से I haven't looked back. This and I'm path very chose happy. you, I guess. Yeah. I feel so, and I feel very blessed to be chosen for this because this is the best thing I've ever done, hands down. Wow. तो क्या कभी किसी एनिमल ने आपको बताया कि भाई वो डिवाइन एनर्जी कैसी दिखती है उनके नज़रिए में, कि वो भगवान कैसा होता है, क्या है चीज़ें? There's a dog I spoke to, and that dog gives me goosebumps even today. His words were, I am in heaven. उससे ह्यूमन ने पूछा था कि आप कहाँ हो अभी, because that animal had dropped the body a long time ago. It was a pet dog. And the pet dog says, I am in heaven and I am here surrounded by other dogs and cats and animals, and there are angels and even God. And the way he showed me that energy, he showed me dogs, animals background में खेलते हुए. I saw that field जहाँ बहुत सारे animals हैं उसके पीछे, and he showed me how इनके साथ तो वो जैसे मर्जी interact जब चाहे कर ही सकता है, but he showed me that there are energies, and these energies don't have a physical feature the way us humans recognize, and it's just divine light. It's just divine light. And then how we see these godly and this godly energy in different forms is just our human understanding of it. But the way he explained it that day,
gave me goosebumps and made me believe in all the belief systems I had and strengthened them much more. तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक स्पेस ज़रूर है जहाँ पे ये सारी वाइट एनर्जीज हैं. 100%. I can promise you that. I have always seen that through the animals only. And I've spoken to so many animals who've dropped their bodies. Different kind of species, not always ki dogs hi hain. Dogs, cats, hamsters, guinea pigs, rabbits, horses, even wild animals sometimes. I've spoken to some elephants who are no more. I've spoken to lions and tigers, cheetahs who are no more. And invariably the common thread इन सब का जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, heaven exists, it's very real. Hell does not exist the way we think of it. Hell only is a personal hell for us if we've done bad deeds. Because अब जब हमको after we've dropped our bodies, जब वो दिखता है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से कि हमने नीचे क्या क्या किया है, right? That is when we realize कि oh my god, I did screw up quite a bit. That becomes our personal hell. There is no one sitting frying you in garam tel and all that. That I think must have been some person's either experience, क्योंकि उनको वो regret and remorse उस तरह से feel हुआ होगा, या ये एक animated script create करी गई to teach someone a lesson. But that hell does not exist. I haven't heard it from any animal. And they always talk of how beautifully you are given the space and time to heal from your life, to get over all the mistakes you've done, to learn from them, and then move on. And then everyone is there accepting you with lots of love. That place radiates love. तो कभी किसी ने आपको बोला, किसी पेट ने बोला कि वो हमारी क्रूल्टी को कैसे देखते हैं, वॉर्स जैसे चल रहा है अभी, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, वह वॉयलेंस हो गया एक तरीके से, वो उस चीज़ को कैसे महसूस करते हैं? कभी इसके बारे में उन्होंने आपसे कुछ जिक्र किया? ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा, बट एनिमल्स की थॉट प्रोसेस इज दैट दिस इज़ नेसेसरी. सम थिंग्स आर नेसेसरी इवल्स. अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है फिजिकली तो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, वो पेन झेलनी पड़ेगी, राइट? ये ऑफ कोर्स छोटा सा एग्जांपल दिया, बट दिस अप्लाइज ऑन अ मच लार्जर स्केल ऑल्सो. सोसाइटी में अगर कुछ चेंज आना है तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी. अगर कोई चीज़ बुरी चल रही है तो उसका एंड होने के लिए डिस्ट्रक्शन होगी. एंड दे अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स, एंड बिकॉज दे अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स दे एक्सेप्ट इट एज द करंट रियलिटी. दे मे हैव देयर फिजिकल रिएक्शंस. अब अगर एक डॉग फ़िलहाल पंजाब में, उत्तराखंड में, सब जगह बाढ़ आ रही है, एंड दीज एनिमल्स आर सफरिंग, येस दे विल हैव देयर कॉन्शियस फियर, दे विल हैव देयर रिएक्शन टू इट. उनको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लग रहा डूबते हुए, बट एज अ हायर सोल दे अंडरस्टैंड कि ये होना लिखा था. Understanding what I'm saying here. Physical reaction of fear, hunger, thirst, safety, ये एक bodily reaction है. ये सबको होता है. ये आपको मुझे भी होता है, ये कुत्ते को भी होता है, ये एक बिल्ली को भी होता है, पेड़ को भी होता है. बट बियॉन्ड दैट ये अवेयरनेस रखना कि ये होना मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस इज़ अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैव अग्रीड टू. I have agreed to go through a life wherein I face something like a flood or a war, and therefore I will go through it. It doesn't make the war right, it doesn't make the flood very happy, but just that acceptance that ये होना है. तो मतलब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं एनिमल्स हम ह्यूमन से ज़्यादा स्पिरिचुअल है? 100%, 120%. Because animals are constantly just living in the present. They're very aware कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, and they're very okay with it. अगर ऐसे होना है तो होना है, अगर मैं बीमार हूँ तो हूँ, अगर मुझे ये करना है तो करना है. No matter the action. कोई ऐसी मतलब कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो हमारे से बोलना चाह रहे हैं कि सपोज वो बहुत खुश हैं, हमें बेसिक पता है कि भाई टेल वैगिंग कर रहे हैं तो खुश है,
अगर कोई इंसान अभी वीडियो देख रहा है, अपने उसके पास में पेट है, ही सीइंग हिम कि भाई उससे मैं क्या बात करूं या मैं क्या उससे ले सकता हूं, हाँ. कुछ थोड़ा सा उनके लिए, लोगों के लिए बताओ कि वो अपने पेट से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बेसिक लेवल पे. ओके, सी फिजिकल बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बहुत इजीली गूगल पे भी मिल जाएंगे कि टेल वैग कर रहा है तो खुश है एट्सेट्रा. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज पेट सुपरफिशियली दुखी है डज नॉट ऑलवेज मीन कि अंदर से वो बहुत दुखी है, एंड वाइस वर्सा. क्योंकि हो सकता है कि अभी वो दुखी है क्योंकि टेम्परेरी हार्डशिप्स हैं लाइफ में, बट वो इंटरनली बहुत खुश है क्योंकि कार्मिक जर्नी के हिसाब से ऐसे ही होना था. सो ही इज़ इंटरनली वेरी हैप्पी कि ठीक है, हाँ 6 महीने की प्रॉब्लम है, अभी आई एम गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्टी, बट 6 महीने बाद सब बढ़िया होगा क्योंकि ये तो मुझे गो थ्रू करना ही है. तो दैट इंटरनल पीस इज़ ऑलवेज देयर. जहाँ तक बात आती है उनसे बात करने की, दिस कन्वर्सेशन दैट आई डू विद देम इज़ नॉट अ वर्बल कन्वर्सेशन, बट इट्स अ वेरी रियल 2-वे कन्वर्सेशन जैसे आपकी मेरी हो रही है. तो इसके लिए सबसे पहले न्यूट्रल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी ओपिनियनेट होके ही पूछूंगी सवाल तो फिर मैं आंसर तो अज्यूम कर चुकी हूँ ना कहीं ना कहीं. सो यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड एक्सेप्ट कि वो मुझे कुछ भी जवाब दे सकता है, एंड नो मैटर हाउ इट साउंड्स, हाउ स्टूपिड, हाउ राइट, हाउ रॉन्ग, I don't have to judge it. I have to just accept it and maybe ask a counter question if needed. And then trust your gut feeling. You must have realized, people would tell you कि मैं किसी को याद कर रही थी, फ़ोन कॉल आ गया, हाँ, राइट. मैं आज कुछ सोच रही थी एंड देन दैट हैपेंड, दैट वीडियो केम इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज थिंकिंग ऑफ अ टॉपिक, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मुझे वो आंसर मिल गया. ये सब कैसे हो रहा है? व्हाट आर दीज कोइंसिडेंसेस? Because there are no coincidences in the universe. These are all communications that are happening. How does a mother know कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, कि डायपर चेंज करना है, कि घूमने जाना है, कि नींद आ रही है? Because that mom has such a deep bond with the child कि वो automatically telepathy हो रही है. That exchange of information is happening. Now because of our modern lives and because modern science tells you that ये सब गलत है, झूठ है, मत मानो. अच्छा ऐसे तुम सोच रहे हो गलत हो तुम, मत सोचो. Trust your gut feeling. Tell your brain to shut up. Trust your gut feeling. Your instinct will never lie. Your instinct will never lie. And then when you talk to your pet and ask a question that, hey buddy, I'm worried about XYZ, what's happening? Just what's happening? If I directly ask, बुखार है, is already an assumption कि बुखार है. So just what's happening? Somewhere internally, बहुत ही gently एक feeling आएगी कि शायद इसको ना बुखार है, या शायद कुछ नहीं है, बस थक गया है, या वॉट एवर इट इज़. ट्रस्ट दैट आंसर. हो सकता है शुरुआत में बहुत ही स्टूपिड लगे, बट वेन यू बिल्ड ऑन इट, दैट कम्युनिकेशन विल स्टार्ट बिकमिंग सो क्लियर. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ ह्यूमन्स विद पेट्स मस्ट हैव ऑलरेडी फेस दिस. पीपल विल टेल यू दैट मुझे समझ आ जाता है सब इसको जो चाहिए होता है, बिकॉज उनको एक्चुअली समझ आता है. उनके पेट के साथ बॉन्ड इतना डीप है. या आपने भी कई बार एक्सपीरियंस करा होगा कि आपके डॉग को कुछ चाहिए एंड आपको जस्ट पता चल गया. कितने ह्यूमंस हैं जो हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, वेट आई थिंक दिस इज समथिंग, देयर समथिंग रॉन्ग विद माई डॉग, एंड उसको ये हुआ है, एंड वही निकलता है बिकॉज देयर इज अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑलरेडी हैपनिंग एंड यू पिक्ड इट अप. तो इसमें जैसे अभी हम आपने बताया कि आपको बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आपको लगता है कुछ है तो आप एज्यूम मत करो, आप डायरेक्टली पूछ लो कि भाई ठीक है. अगर क्योंकि कभी कभार हमने देखा है बहुत सारे डॉग, मतलब एवरी डॉग जब भी थोड़ा बीमार होगा वो कट हो जाता था फैमिली से, कोने पे आके बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा. तो इसका भी कुछ आपके कम्युनिकेशन में आप पता कर सकते हो कि भाई क्यों वो अलग होते हैं सबसे, या अगर एग्रेसिव ज़्यादा बन जाते हैं, बाइट करना बहुत स्टार्ट करते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न? हर चीज़ जो एनिमल कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, एंड 80% ऑफ द टाइम रीजंस होते हैं ह्यूमंस खुद. ओके, एंड हर चीज़ की क्लैरिटी ज़रूरी है कि हम उनसे जाके पहले ही पूछें. सो जस्ट अगर मेरा पेट लेट से अलग जाके सो रहा है, मैं अज्यूम नहीं करूँगी वो बीमार है, मैं उससे ही पूछूंगी रियो क्या हो रहा है. सो इवन इफ अ ह्यूमन टेल्स मी दैट माई डॉग इज़ डूइंग ABCD इन अ सेशन, एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. वो ह्यूमन का पर्सपेक्टिव है, नॉट दैट आई डोंट बिलीव द ह्यूमन, बट आपके पर्सपेक्टिव में एंड आपके पेट के पर्सपेक्टिव में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, 99% होता भी है. सो यू ऑलवेज गो बैक टू द एनिमल एंड आस्क कि ह्यूमन इज सेइंग तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, इज दैट हैपनिंग?
and then the dog will give you his version or the cat will give you his version. So then you ask, okay, why is this happening? And 80% of the time, actually more than that, it is happening because of the humans. क्योंकि ह्यूमन की कोई प्रॉब्लम है जो हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम रिलीज़ कर देते हैं उस चीज़ को, बट अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो प्रॉब्लम मुझे अफेक्ट कर रही है. थिंक ऑफ इट लाइक आपका कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो. बीइंग अ ह्यूमन यू डोंट रियलाइज कि ये करना है. अब कचरा इकट्ठा हो रहा है, मैंने बोला सार्थक गिव मी योर कचरा, आई विल थ्रो इट फॉर यू. अब 1-2 बैग्स हैं, मैं फेंकाऊंगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई लाइफ. आई हैव जस्ट हेल्प्ड यू एज अ फ्रेंड. बट अगर यही इमेजिन द रूम इज़ फुल ऑफ कचरा, मैं गंदी हो जाऊंगी ना, इट विल पेन, इट विल कॉज मी ट्रबल. सो सिमिलरली इफ द ह्यूमन हैज़ अ लॉट गोइंग ऑन, इट विल अफेक्ट द डॉग. सो फिर वो बिहेवियर में, वो हेल्थ इश्यूज़ में दिख जाता है. एंड देन एनिमल्स आर ऑल्सो मिररिंग द ह्यूमन्स. आपके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ issue that you're struggling with, something that needs to be corrected, somewhere that you're going wrong, and animal's role is to give you guidance. So animal will start mirroring that. आपको गुस्सा आ रहा है तो अब आपका डॉग अग्रेसिव हो गया. It's not because of you कि वो अग्रेसिव हुआ, he is fulfilling his job. आपकी एनर्जी कैच कर ली उसने आपकी एनर्जी कैच कर ली, and he decided that let me become a reflection of your behavior, so that on a subconscious level you will see and realize ये गलत है, ताकि आप में वो इंटरनल चेंज आएगा जो मैं चाह रहा हूँ कि आए. सो इनवेरिएबली द कॉज बिहाइंड एवरीथिंग इज अस. मतलब दोगेश भाई स्मार्ट है बहुत. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. हर सेशन में द ह्यूमंस लीव फीलिंग वेरी अमेज्ड बिकॉज दे एंटर द सेशन थिंकिंग कि हम तो आज हमारे डॉग की सारे कंप्लेंट्स की लाइन लगा देंगे एंड वी विल टेल नुपुर कि उसको बोलो ये नहीं करे वो करे, ये नहीं करे वो करे. एंड द डॉग जस्ट स्पिन्स इट अराउंड एंड सेज ब्रो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है ये. एंड they bring out such fantastic pointers. There is no way for me to know that also. They tell me things like, you know, she's struggling with her career, she wants to pivot to something else entirely. Tell her कि करे, सुन क्यों नहीं रही है अपने मन की. And the human is like, ये कहाँ से आई information? And I have no way of knowing that. या if किसी let's say couple में problem है या किसी की parent के साथ problem है, animal is telling me, tell her to stand her ground. यहाँ पे the other party is wrong. Or here you need to adjust. And these are things that they just tell me out of the blue. And कई बार ऐसा होता है, सेशन शुरू हुआ, ह्यूमन हैज़ रीच्ड आउट स्ट्रेस में कि मेरा पेट बीमार है या ये है वो है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, एंड द पेट सेज वेट, फर्स्ट आई विल टॉक. 90% सेशन में एनिमल वन साइडेड बात कर रहा है ह्यूमन के बारे में. एनिमल के प्रॉब्लम्स की तो बात ही नहीं हो रही है अभी तक. मतलब एज इन अगर एनिमल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कर रहा है या बीमार है, वो बात ही नहीं हो रही है. एनिमल इज सेइंग वेट, दिस सेशन हैज़ हैपेंड बिकॉज आई वांटेड दिस सेशन फॉर माय ह्यूमन, बिकॉज मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ नहीं रही है. एंड देन द ह्यूमन हैज़ गॉटन एन आई ओपनर सेशन वेर इन शी इज़ लाइक, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई. ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पीटीएम हो गया भाई. अब हम गए थे आपके पास में, अब ये हमारी रिपोर्ट लेके आ गया. हाँ एग्जैक्टली. यू नो हाउ पेरेंट्स समटाइम्स गो लाइक, आप मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो या मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, एंड द टीचर गोज वेट, व्हाट आर यू डूइंग? इजंट इट योर जॉब टू टीच योर चाइल्ड व्हेन यू सी हिम स्ट्रगलिंग? यहाँ पे चाइल्ड स्ट्रगलिंग वाला एस्पेक्ट नहीं आता, बिकॉज ह्यूमंस डू गो आउट ऑफ द वे टू टेक केयर ऑफ देयर पेट्स. But human do it from a very human-centric perspective, no? Animals are doing it from a higher perspective in terms of your karmic journey and their karmic journey. True, very true. तो अभी जैसे हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं कम्युनिकेशन के बारे में. अगर आपको एनिमल्स सब चीज़ें बताते हैं तो उनका व्यू पॉइंट क्या है हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेकर? जैसे हवन हो गए, पूजा हो गए, या दूसरे रिलीजन में अगर आप बलि ले लो, सब चीज़ें हो गई, तो उनका व्यू पॉइंट क्या होता है उस इन सब के बारे में? एनिमल्स को पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ह्यूमंस की हैं. दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजियस प्रैक्टिसेस कि जी हमें हिंदुज़म पसंद है या इस्लाम पसंद है या वॉट एवर एल्स.
Because they've chosen to be born in a family, na, and the human is also meant to go through all the experiences. So us humans also take birth in all religions. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू तो जन्मों जन्मों तक हिंदू रहूँगी. I may choose that, but we always get all experiences. So the religion is important, but not all important. What is important is our connection with divine energy, which is the constant for all religions. So as long as वो connect है human का, चाहे religious practice कोई भी follow कर रहा हो, तो animals are happy, animals are okay. And even if sometimes humans choose a life जहाँ पे उनका religion से कोई लेना देना नहीं होता, as long as आप अपना कर्मा कर रहे हो, animal आपका खुश है. जहाँ तक बलि जैसी practices की बात है, what happens is I've spoken to animals sometimes who are going to be sacrificed, and of course they have their physical fear. And they don't like it, and they would wish कि हाँ ये practices stop हो जाएं. But the fact that that animal is aware that this is going to happen is also a life that they've chosen. As difficult as it sounds and as controversial as it sounds, it is true because physical body को fear है, but आत्मा ने वो life जब plan करी है, तो the mode of ending the life has also been decided. एंड इट इज़ नॉट अ यूनिलैटरल डंडा कि भगवान ने सडनली डिसाइड करा कि मुझे सार्थक नहीं पसंद, इसके साथ मैं बुरा करूँगा. वाई विल गॉड डू दैट? गॉड विल नेवर डू दैट. नो गॉड विल एवर डू दैट, राइट? सो वीव चोजन दैट लाइफ बिकॉज समवेयर वी आर मेंट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस. इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ कार्मिक बर्डन ऑफ द पास्ट, इट कुड बी बिकॉज दैट इज समथिंग वी नीड टू एक्सपीरियंस, एंड देयरफॉर ऑन अ सोल लेवल दैट एनिमल अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स कि ओके ये होना है. सो that's their take on it. But I do agree that religion के नाम पे, and all religions do it, all religions do balis in different ways, for different reasons, for different festivities. It shouldn't happen, because I don't see it as a positive thing to do कि मैं अपने benefit के लिए अपने एक personal glorification हो, celebration हो, या एक पर्सनल बेनिफिट हो, जो बहुत बार तांत्रिक प्रैक्टिसेस में होता है, दैट आई किल समवन फॉर इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज यू आर डूइंग सच अ नेगेटिव एक्टिविटी टू गेन दैट पॉजिटिविटी इन लाइफ. दैट पॉजिटिविटी इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड यू विल ओनली सफर फॉर इट. पॉजिटिविटी गारंटी भी नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी. नहीं, तो आप कुछ प्रैक्टिसेस से टेम्पररी पॉजिटिविटी, सो कॉल्ड पॉजिटिविटी गारंटी कर सकते हो. ओके, ये होती हैं प्रैक्टिसेस. इट्स जस्ट लाइक यू प्लेइंग विद एनर्जी ना. एटम बॉम्ब बना था, बना तो पॉजिटिव रीज़न के लिए थी ना. एटॉमिक एनर्जी यूज़ किस लिए करी गई, राइट? सो एनर्जी तो है अराउंड अस. नाउ हाउ यू ट्वीक एंड यूज दैट एनर्जी इज ऑन यू एंड मी. नाउ इफ वी वांट वी कैन यूज द सेम एनर्जी टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एंड बेटरमेंट फॉर माई सेल्फ, बट दैट्स अ नेगेटिव एक्शन. Tantra is not bad. The way we use Tantra is bad. And for other such practices also. जाने से पहले एक मैं आपसे लास्ट सवाल पूछता हूँ कि कभी किसी इंटरेक्शन के बीच में किसी पेट ने आपको ये बताया कि मेरे मास्टर का अफेयर कहीं और चल रहा है, अफेयर चल रहा है या फिर ये कहीं और जा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं आया कि कोई ऐसा अपने मास्टर का उसने कोई पोल खोली कि ये सही नहीं कर रहा है, ये सही नहीं जा रहा. ये तो बहुत बार होता है. देखो इतने ऐसे ये चीट कर रहा है एट्सेट्रा, मेरे पास ऐसे कभी केसेस नहीं आए, लकीली और अनलकीली. आई वुड से लकीली बिकॉज फॉर द ह्यूमंस हु रीच आउट. बट पोल तो हर बार खोली गई है. मौका मिले तो मेरा डॉग भी मेरी पोल खूब खोलता है मेरे कम्युनिकेटर फ्रेंड्स के साथ. बिकॉज सोचो ना, ह्यूमन इज़ रीचिंग आउट विद द पर्सपेक्टिव कि मेरे डॉग को बोलो कि ऐसे ना करे, ये ना करे, वो ना करे, एंड द डॉग इज़ लाइक वेट, ये तो टॉपिक ही नहीं है. तुम्हारी ज़िंदगी में ये चल रहा है. अभी मैंने मेरे डॉग से बात करी एंड आई आस्क्ड हिम तुम्हारी हेल्थ क्या चल रही है. आई सी यू आर स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ इशूज़. आई कैन शो यू ऑन माई फोन द नोट्स आई हैव मेड व्हाइल टॉकिंग टू हिम. 80% ऑफ द आंसर्स आर अपने आप को देखा है, अपना वर्कआउट करती हो, मुझसे पूछ रही हो बॉडी पेन हो रहा है, तुम्हारे बॉडी पेन का क्या, तुम्हारे वर्कआउट्स का क्या. यू नीड टू मूव, यू नीड टू वर्कआउट, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू वॉच योर फूड, यू नीड टू डू. पूरी लिस्ट है दैट आई हैव टू एग्जीक्यूट बिकॉज ही इज़ मिररिंग मी. ये तो कॉन्स्टेंटली होता है. ओ कॉन्स्टेंटली मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा एंड द आंसर इज़
तुम खाना खा रही हो ढंग से, ये रोज़ बाहर का खाना खाता है एंड फिर मेरे खाने पे फिक्सेट करता है और मुझे डाइट पे रखता है. हैपन्स ऑल द टाइम विद एवरी इशू. मज़ा आ गया मैम आपसे मिलके, और हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, और आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ना हम पेट्स को लेके आएंगे. डन, ठीक मज़ा है? आएगा. उनके लिए भी यहाँ पे सिटअप्स कराएंगे, चेयर्स रखेंगे और वहाँ बैठ के उनसे भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच मैम, आपने you. टाइम निकाला आप आए, और ये हमारे लिए बड़ा एक स्पेशल थीम रहा है आज, क्योंकि सबके घर में आज के टाइम पे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेट है, और सब लोग उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए करते हैं या उनसे बहुत प्यार करते हैं. तो और अभी पास में कुछ ऐसा डिसीजन भी आए थे जहाँ पे, तो हमें लगा कि हम इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हम थोड़ा इसको लेके आए, बात किया, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा हमें आज, और आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी. थैंक यू. जाने से पहले अगर आप कुछ मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहें प्लीज़. फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इट वाज कम्प्लीटली माय प्लेजर, एंड एज इट इज़ मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये सब चर्चा करते हुए. एंड आई जस्ट होप दैट योर पॉडकास्ट ग्रोज लीप्स एंड बाउंड्स, Thank and you. I hope that people realize what a beautiful blessing animals are, especially in the current circumstances, जी, because जी. जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है. एक तरफ हम इन्हीं की पूजा करते हैं हमारे भगवानों के साथ, और दूसरी तरफ हम उनको ऐसे तुच्छ प्राणियों की तरह ट्रीट करते हैं जैसे उनकी एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं रखती. सो आई होप पीपल आर एबल टू रिकग्नाइज दैट देयर एनिमल्स आर वेरी वेरी स्पेशल, एंड वी आर ग्रेटफुल कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा है. ग्रेट. थैंक यू सो मच मैम, फिर Thank you. मिलेंगे. थैंक यू सो मच.